व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू लेटेस्ट वीडियो अबाउट न्यू एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 2 हमारे सिंगल ड्रग्स मुफरीदात का, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अंजबार के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंजबार को। तो देखो, सबसे पहले इसका जो लैटिन नेम है वो है अंजबार का लैटिन नेम पॉलीगोनम बिस्तोरा। इसका लैटिन नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अगर फारसी नेम देखोगे तो इसका फारसी नेम है अंजबार। यहाँ पे देखो, अंजबार इसका फारसी नेम है। अगर इसका इंग्लिश नेम देखोगे तो इसका इंग्लिश नेम है बिस्तोरटा। इसका ये इंग्लिश नेम हो जाता है। और अब हम लोग देख लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी कि इसकी माहियत के बारे में। द प्लांट ऑफ अंजबार 2 यार्ड फीट यानी कि 2 फीट लंबा रहता है, एंड इट्स ब्रांचेस थिन एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। यहाँ पे तुम लोग इसके देख सकते हो, ब्रांचेस है वो ठीक थिन एकदम पतले हैं और रेडिश ब्राउन इन कलर है। उसके बाद सेकंड पाउंड है, इट्स फ्लावर आर ऑल्सो रेड इन कलर। इसके जो फ्लावर्स तुम लोग देख सकते हो ऑल्सो रेड इन कलर है। साथ में आफ्टर द फ्लावर शेड ऑन द ग्राउंड दे फॉर्म कैविटी लाइक स्ट्रक्चर विच हैव फाइन सीड्स एंड फिल इन देम। अब यहाँ पे इसका तुम लोग एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हारे को। यहाँ पे इसकी बेस्ट एग्जांपल देखो, जो इसका ये स्ट्रक्चर है, कैविटी यहाँ पे बनाता है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। और जब ये नीचे गिरते हैं तो मतलब सूख जाते हैं, तो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है लोग, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो, इट्स रूट्स आर डीपली लोकेटेड एंड आर रफ ऑन टच एंड इट्स कलर इज रेडिश ब्राउन इज रहता है इसका कलर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, देखो इसके रूट्स के बारे में। यहाँ पे इसके रूट्स देखो, रफ इन टच है, और साथ में क्या है, रेडिश ब्राउन एंड बिट ब्लैकिश। थोड़े थोड़े इसमें ब्लैकिश भी नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा डीप रहते हैं जमीन के अंदर, इसलिए थोड़ा ब्लैकिश भी है, ब्राउन कलर के भी हमको नजर आते हैं। तो ये इसकी ओवरऑल मॉर्फोलॉजी हो गई, ठीक है। और अब देख लेते हैं आखिर इसका कौन सा पार्ट यूज होता है। अंजबार का जो प्लांट है, मतलब जो भी उसका पार्ट है, कौन सा यूज होता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख लो, जो रूट है, जो जड़ें हैं, वो इस्तेमाल की जाती है इस मेडिसिन बनाने के लिए। इसका रूट पार्ट को इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके टेम्परामेंट के बारे में, यानी कि मिजाज के बारे में। तो सबसे पहले इसका मिजाज सर्द यानी कि ठंडा, यहाँ पे ठंडा के लिए सिंबल है। और खुश्क यानी कि एकदम ड्राई, तो ड्राई के लिए ये सिंबल है। इसका मिजाज होता है वो सर्द, वो खुश्क, यानी कि कोल्ड एंड ड्राई इसका मिजाज होता है। यहाँ पे तुम लोग सिंबल भी इसका देख सकते हो। और अब देख लेते हैं हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में, यानी कि इसके अफ़ाल क्या है। तो सबसे पहले काबिज़ यानी कि एस्ट्रोजन का काम करता है हमारे स्टमक के अंदर। क्या है वो, ये थोड़ा ये देता है, ताकत देता है स्टमक को। हमारा हाबिसुद्दम यानी कि होम्योस्टैटिक है। और साथ में मुकव्वी मैदा व अमा यानी कि स्टमक एंड जनरल टॉनिक, यानी कि वही हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक को क्या कहता है, उसका टॉनिक जो बरकरार रखता है, उसको जो डाइजेशन में मदद करता है। साथ में मुसक्किन सफरा व खून यानी कि सेडेटिव फॉर बाइल्स एंड ब्लड, यानी कि जो हमारे बाइल है या फिर हमारा ब्लड है, उसका जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो उसको जो सफरा, जो बाइल के अंदर सफरा वो होती है, वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसको मेंटेन का काम करना करता है, यानी कि उसके अंदर का जो दर्जा हरारत बढ़ती है तो उसको भी कम करने का काम करता है। इसलिए इसको मुसक्किन सफरा व खून कहा जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके यूसेज के बारे में, यानी कि इसके इस्तेमाल के बारे में। तो सबसे पहले देखो, एट इज़ ये एज़ इट इज़ अ काबिज़ इट इज़ यूज्ड फॉर द डायरिया एंड डिसेंट्री। देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ये डायरिया के लिए इस्तेमाल होता है। और जो जैसे भी पेट के अंदर कोई भी अगर डायरिया फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बहा रहा है, मतलब फ्लूइड बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो उसको क्या कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि थोड़ा उसको सुखाने का काम करता है फ्लूइड को। साथ में उसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल इन नक्सीर एंड एपिस्टैक्सिस एंड नव नज़ नज़्फ़ुद्दम यानी हेमोरेज। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, यानी कि हेमोरेज हो जाता है, तो उसमें भी काम आता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज़ इन सिलोदिक यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी काम आता है, यानी कि हमारे फेफड़ों के लिए भी अच्छा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ अ मुसक्किन सफ़रा, इट इज़ यूज्ड टू स्टॉप द नाusea एंड वोमिटिंग एंड गिस्यानो तहु। अब इसका मतलब ये होता है, नाusea वोमिटिंग ही होता है, जैसे कि हमारे सफ़रा जब बढ़ जाता है, यानी कि सफ़रा के बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, और एसिडिटी की वजह से हमें क्या होता है, नाusea और वोमिटिंग जैसी हालत होती है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे स्टमक को कंट्रोल करता है, उनके टेम्परेचर को कम करता है, सफ़रा के जो सफ़रावियत है उसको कम करता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रिवेंट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग लाइक बवासीर खून एंड कसरत तमस। बवासीर खून का मतलब होता है वही पाइल्स होता है। और साथ ही कसरत तमस का मतलब होता है कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी ये चीज़ काम करती है। ज़्यादा ब्लीडिंग से ये दवा हमें रोकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ अ बेनिफिशियल इन इसहालुद्दम और बोलुद्दम। अब इसहालुद्दम का मतलब होता है कि भाई जैसे ये फीसेस पास कर रहे हैं तो उसके अंदर ब्लड आने लगता है, या फिर जब यूरिन पास करे तो उसके अंदर ब्लड आने लगता है। तो जब यूरिन में ब्लड आता है तो उसको बोलुद्दम कहते हैं, और जब फीसेस के अंदर ये ब्लड आता है तो उसके इसहालुद्दम कहते हैं। तो ये इसके यूसेज हो गए, उनके फंक्शंस के बेस पे उसके कौन से यूसेज होते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। साइड में तुम लोग यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो, फोटो के में दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका मेन फंक्शन के बारे में, यानी कि नफ़ाए खास के बारे में।
हाबिसुद्दम यानी कि हेमियोस्टैटिक है, जैसे कि मैंने बताया कि हेवी ब्लीडिंग को रोकता है, वो काम करता है। और जिसका दूसरा मेन फंक्शन है वो काबिज़ है यानी कि एस्ट्रिजेंट है, यानी कि जैसे मैंने बताया डायरिया वगैरह होता है जब ओवर फ्लूइड होने लगता है, हमारे बॉडी से निकलने लगता है, तो उसको सुखाने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब दूसरी बात यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं हर मेडिसिन के कुछ, तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है बारिदुल मिज़ाज यानी कि कोल्ड टेम्परामेंट इंडिविजुअल के लिए। अब जैसे हर इंसान को हर दवा सूट नहीं करती, तो वो इसका जो जो मिज़ाज है वो थोड़ा जब दवा इसको यूज़ करेंगे तो उसका कोल्ड टेम्परामेंट की वज़ह से कुछ लोगों को सूट नहीं कर सकती, हर एक को इंडिविजुअल को सूट नहीं कर सकती, तो ये इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और अब इसका देख लेते हैं हम लोग करेक्टिव क्या है? तो इसका करेक्टिव में क्या आता है शुगर है, हमारा शक्कर, हनी हो गया ये, उसके बाद ज़ंजाबिल जिसको हम लोग जिंजर कहते हैं यानी कि अदरक, तो ये इसके करेक्टिव में आते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, यानी कि इसका बदल क्या है? तो इसके बदल में क्या आता है, जैसे कि इसके बदल में आता है हब्बुल आस, ये सीड्स जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये इसके बदल में आता है। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आखिर इसका डोसेज कितना है, यानी कि इसकी मिकदार खुराक कितनी है। तो 3 से लेके 5 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है, जो कि हम लोग उसको सफ़ूफ़ बना के देंगे यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो सफ़ूफ़, इसको सफ़ूफ़ बनाने के बाद 3 से 5 ग्राम एक स्पून में देंगे और उसको स्पून में देने के बाद उस हिसाब से उसको यूज़ करेंगे। और अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी फ़ेमस कंपाउंड के बारे में, यानी कि इसके मशहूर मुरक्कबात कौन से? तो सबसे पहले ये देखो भाई इसकी मशहूर मुरक्कबात में आता है शरबत अंजबार, ये माजून तिवज ये चीज़ और सफ़ूफ़ इस्तेज़ा यानी कि ये सफ़ूफ़ का मतलब होता है पाउडर, ये इसके फ़ेमस कंपाउंड आते हैं। और अब देख लेते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, यानी कि इसमें कौन-कौन से केमिकल के कॉन्स्टिट्यूएंट शामिल हैं। तो टैनिक एसिड और गैलिक एसिड, यानी कि ये 2 एसिड इस दवा के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है? तो ये पूरी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें हैं अंजबार से बेनिफिशियल चीज़ें तुम लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पे डायरिया के लिए मैंने बताया, सबसे पहले डायरिया के लिए यूज़ होता है, हेवी ब्लीडिंग के लिए यूज़ होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, नोज़िया एंड वोमिटिंग में यूज़ होता है। ये क्विक रिवीजन है। और यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में काम आता है, नोज़ ब्लीडिंग में काम आता है, साथ में पाइल्स या बवासीर जैसा होता है वो सब में काम आता है। और साथ में जो इसहालुद्दम और बोलुद्दम यानी कि ब्लड में या यूरिन में ब्लड आना या फिर फीसेस में ब्लड आना, ये सब चीज़ों के लिए मेन यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें और यहाँ पे तुमने एक नोट भी दिया हुआ है कि ये दवा का इस्तेमाल जब भी करना किसी यूनानी फिजिशियन से सलाह लेने के बाद ही करना। तो यहाँ पे देखो बेसिकली तुम्हारा पूरा ये ड्रग खत्म होता है अंजबार, जो कि एक-एक करके पूरा डिस्कस करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे सीरीज़ के लिए सीरीज़ हमारी जॉइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।